छोड़ पर चोट करेंगे, यही है कहते हैं। एवरीवन इज लाफिंग। अजय कांग्रेस वाले अपने फोन पे बिजी हैं, कुछ डिटेल निकाल रहे हैं। समाजवादी पार्टी मुस्कुरा रही है, प्रियंका जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन परेशान जनता है। जनता कह रही है मेरा बावला बना कौन रहा है, ये कि ये कौन और कैसे, ये हो क्या रहा है भाई, हो क्या रहा है। प्रियंका जी, अब आपका व्यू पॉइंट सुन लेते हैं। अनुराग जी आ रहा हूं उसके बाद सीधा, क्योंकि रिजर्वेशन की बात है तो प्रियंका जी को तो देना पड़ेगा। ये तो ट्रम्प पे भी रिजर्वेशन ले आती हैं। जहां पर असर्शन की बात होगी, आइडेंटिटी की बात होगी, वहां पर तो रिजर्वेशन की बात होगी ही होगी। अश्वत जी, खैर ये कह रहे थे योगी आदित्यनाथ, आपका शो का ऊपर से नीचे चल भी रहा है कि योगी आदित्यनाथ हमें कहते हैं कि हम बांटेंगे और हम बांट रहे हैं, इस तरीके की बात। तो हरिजन बोलकर दलितों का अपमान करते योगी, खुद की जाति बताकर खुद की जाति का अभिमान लेते योगी। अरे इंसान छोड़िए, भगवान की भी जाति बताते योगी, और ये हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम बांट रहे हैं, हम पर तुष्टीकरण का इल्जाम लगाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, बीच में नहीं बोला से लेकर मैं बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन हरिजन तो गांधी जी ने बोला था। पीएम से लेकर डीएम तक इनकी जाति का ये तो गांधी जी का है, ये तो गांधी जी ने बोला। हरिजन गांधी जी ने दिया उत्पत्ति इस देश की जाति, हरि के जन गांधी जी ने दिया, फिर योगी जी गलत कैसे हो गए? शिवम त्यागी जी, हरि के जन गांधी जी ने बोला, फिर योगी जी कैसे गलत हो गए? बातें कर रहे थे, मैं आपको नहीं सुन रही थी। अगर आपको बकवास करना है तो मैं चुप रहूंगी, मैं नहीं बोलूंगी। फिर वही, ये बकवास कैसे हो सकती है? मतलब आप फैक्ट चेक हो गए। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहा था ये, तो योगी जी कैसे गलत हो गए? मुझे समझाइए ना, मैं समझना चाहता हूँ। रिपब्लिक भारत समझना चाहता है, भारत समझना चाहता है, बताइए। शिवम त्यागी, ओडिसे की बात करने वाले गांधी का नाम कब से जपने लगे भाई? प्रियंका भारती जी बताइए, प्रियंका भारती जी बताइए। हरिजन एमके गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, बुरा लग रहा है? नहीं, आप योगी जी को कैसे निकल जाएंगे? नहीं हो सकता था ये भाई। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं कहा, महात्मा गांधी ने कहा। आप उनको गलत कहिए ना, कहते हैं महात्मा गांधी गलत थे आपके हिसाब से। कोर्ट से आप बोलेंगे, गांधी आप बोलेंगे, कैसे? मतलब तरीके से आप जनता का महात्मा गांधी से पूछिए कैसे उन्होंने कहा था ये, उन्होंने शब्द दिया था हरि के जन। रहे थे। अब सुनिए, उत्तर प्रदेश में मैं सुन रहा हूं, लेकिन कहिए कि आप गलत बोल रहे हैं। भाजपा का ही विधायक योगेश वर्मा जी को योगी जी का स्वजाति जब थप्पड़ मारता है, तो उसी स्वजातीय के लिए ये लोग सम्मान कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाते हैं। ये है योगी जी का जातिवाद, ठाकुरवाद कहूंगी। अब वहां पिछले बार बहाली हुई बांदा में यूनिवर्सिटी में 15 पोस्ट आए, 15 में 11 ठाकुर को दे दिए गए। वहां ठाकुरवाद बटेंगे कटेंगे नहीं नजर आ रहा था। कल पूरे 10-20 हजार स्टूडेंट बैठे हुए हैं। यूपीपीएससी के आयोग का भी इनका स्वजातीय बैठा हुआ है, संजय श्रीनेत, इसलिए वहां पर भी ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वहां भी चाहते हैं कि अपने जाति के लोगों को भर दे और दलितों पिछड़ों का हक खा जाए। अब सुनिए, पीडीए के बारे में जब अखिलेश यादव जी ने बोला, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आधी आबादी, दलितों को ये क्या बोलते हैं? पीडीए को प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई और अपराधी, दलित दंगाई है। और ये कौन है? अभी आयोग के ऊपर बाकी स्टूडेंट्स ने लिख दिया चिल्लम आयोग। अब चिल्लमबाज कौन है ये देश जानता है खुद भी, और आप लोग पता लगाइए आखिर ये स्टूडेंट्स चिल्लमबाज कह किनको रहे हैं। शिवम त्यागी, इस क्विक काउंटर अनुराग बताइए आफ्टर दैट। ओके प्रियंका जी, ओपनिंग कमेंट्स मैंने आपको दिए। शिवम त्यागी, इस क्विक काउंटर, उसके अनुराग जी, अजय जी आ रहा हूं, आनंद विजय जी जुड़ चुके हैं। आनंद जी, इस देश महात्मा की बात हो गई, यहाँ आप थे ही नहीं। इस देश को इन आरक्षण चोरों की शक्लें पहचान लेनी चाहिए। इनको जब पार्टी की बात आती है, तो अगर लालू प्रसाद यादव की पार्टी थी तो वो किसी और यादव और पिछड़े को नहीं जानी चाहिए। वहां इनको रिजर्वेशन चाहिए अपने खानदान में। पार्टी जाएगी सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी को। जब बात आएगी मुलायम सिंह यादव की, तो किसी और यादव को पार्टी नहीं जाएगी। वहां आरक्षण चाहिए इनको सिर्फ मुलायम सिंह यादव के लिए। और एक और चीज सुनिए, अब इनका एक और एक्सपोजे देखिए। हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में इंडी अलायंस वाले, कांग्रेस वाले पिछड़ों का आरक्षण खा गए। प्रियंका भारती को कोई फिक्र ही नहीं है। इन्हें यूनिवर्सिटी में, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का फिक्र है। अरे पूरे राज्यों के पिछड़ों का आरक्षण खा गए। तेलंगाना में 4% खा गए, पश्चिम बंगाल में 90% मुसलमान एक ही जगह पर खा गए, महाराष्ट्र में देने की तैयारी कर रहे हैं। इनको फिक्र ही नहीं है, क्योंकि फिक्र है ही नहीं।
पिछड़ा जाए भाड़ में इनके हिसाब से। इनको सिर्फ पिछड़े का मतलब एक समझ में आता है, मुसलमानों को मिलता रहे, इनकी राजनीति चलती रहे। पिछड़ों में आरक्षण अगर को चाहिए तो सिर्फ तेजस्वी यादव को चाहिए। हाँ जी, मैं हूं यादव जी का बेटा, तो बस मुझे ही मिलेगी वो कुर्सी। आरक्षण पिछड़ों का अधिकार है, लेकिन सबका, सिर्फ तेजस्वी यादव का नहीं। मुलायम सिंह यादव की कुर्सी पर पिछड़ों का अधिकार है, हर पिछड़े का अधिकार है, सिर्फ अनुराग यादव का नहीं। अनुराग भदौरिया आरक्षण मत लागू कीजिए। ओके अनुराग भदौरिया प्रियंका जी वन ऑन वन नहीं है। अनुराग भदौरिया जैसे आज बहुत अच्छा लग रहा है ऐश्वर्या जी, आज बड़ा अच्छा लग रहा है। टॉपिक पे आते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता गॉडसे की बात कर रहे हैं, पीडीए फार्मूला को सपोर्ट कर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। ये पीडीए का नारा जब हमने दिया था तब इनके पेट में दर्द होता था। अब ये समझ गए कि नहीं, पीडीए के बगैर कुछ नहीं चलेगा। तो देखो कैसे कह रहे हैं, पिछड़ों का आरक्षण होना चाहिए, दलितों का आरक्षण होना चाहिए, और जो समाज में अगड़े हैं, पिछड़े अगड़े हैं, आधी आबादी, सबकी बात कर रहे हैं। लाइन पे ला दिया ना हमने। आप संविधान लेके घूमने लगे ना। पहले संविधान हाथ में पकड़ने से डरते थे 2024 के चुनाव में। अब बीजेपी का हर नेता संविधान की बात कर रहा है। वाह 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 वाह, इसी को कहते हैं इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी दल को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया है। इनको बता दिया है, इस देश के अंदर में जब तक आप संविधान का सम्मान नहीं करोगे, पीडीए की बात नहीं करोगे, तब तक ये देश आपको माफ नहीं करेगा। 240 तो अभी 240 पे समेटा है, आने वाले दिनों में आपको 40 पे लेके आएगा। ये डर सता रहा है इनको। इसलिए आज देखिए यहाँ दलित की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं करते थे? जब मूछें नोच ली जाती थी तब तो नहीं बोला आपने, तब तो नहीं बोला। जब आप लेटरल भर्ती कर रहे थे, यहाँ पे बैकडोर एंट्री लगा रहे थे, किसकी लेटरल भर्ती करना चाहते थे? आरक्षण का अधिकार खत्म करके 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए बैकवर्ड का आरक्षण खत्म करके आप उनका हक मान लेना चाहते थे। तब आपके मन में आवाज नहीं आई। आज देखिए छात्र रोडों पे है। यूपी पीसीएस की आपने 2 दिन के एग्जाम दिलाने के लिए 10,000 छात्र रोड पे घूम रहा है। सोचिए आप। सतीश जी आ रहा हूं, आनंद जी आ रहा हूं। आपके समय में छात्र रोड पे, महिलाओं को रोड पे घसीटा जाता है। सुन लीजिए, आपके राज्य में, बीजेपी के राज्य में छात्र रोडों पे धक्का खा रहे हैं, अजय जी आ रहा हूं। महिलाओं को रोडों पे घसीटा जाता है। किसान का आप खाद चोरी कर ले रहे हैं, किसान को खाद नहीं मिल रही है। सोचिए आप, ये किसके लिए आप कर रहे हो? और बच्चों का पर्चा लीक भी हो जाता है, और महंगाई तो है ही। तो आप किन लोगों के लिए काम कर रहे हो? ना छात्र खुश है, ना किसान खुश है, ना आम जनता खुश है। फिर किसके लिए भाई? इसके मतलब सत्ता की राजनीति आप करना चाहते हो। इसीलिए आप कहते हो बटोगे तो कटोगे। ये क्या नकारात्मक है? जोड़ने की बात करते करते पीडीए से इतना घबरा गए, इतना पीडीए से घबरा गए कि बटोगे कटोगे याद आ गया। वाह, पीडीए का डर, समझ गए, डर तो लग रहा है। चेहरे पे चिंता भी दिखाई दे रही है, चिंता दिखाई दे रही है। चिंता से परेशान शिवम त्यागी मुस्कुरा रहे हैं। ये कैसी चिंता है आनंद जी जो सिर्फ अनुराग जी को दिखाई देती है?